जिसके अंतःकरण में अंधेरा है वह आदमी जगह जगह ठोकर खाता है। जैसे अभी अंधेरा होगा रात्रि में और कोई लाइट ना जलाया जाए तो फिर अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं चल रहे हैं हम, कहीं भी ठोकर लग जाएगी। खिड़की से, दरवाजे से, कुर्सी से कोई भी सामान रखा हो वहां ठोकर खा जाएंगे, चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। और जब दिखाई पड़ता है, लाइट जलती है, तब यथा स्थान जो भी वस्तु रखी गई है वो दिखता है, इसलिए हम संभल कर चलते हैं, कहीं टकराते नहीं। इसी प्रकार जिसका अंतःकरण अंधकार से भरा हुआ है वो आदमी जगह जगह ठोकर खाता है। ना खाने योग्य चीजों को खाता है क्योंकि भीतर अंधेरा है। न बोलने योग्य बातें को बोलता है क्योंकि भीतर अंधेरा है। न करने योग्य काम को करता है क्योंकि भीतर अंधेरा है। ये सत्संग वही भीतर को प्रकाशित करने का एक माध्यम है। जिसके भीतर का दीप जल गया उसका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है, उसका जीवन ही संवर जाता है। पहले भी बोलता था और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी बोलता है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव आपके पहले का जीवन और अब का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के पहले का जीवन और ज्ञान प्राप्ति के बाद का जीवन, दोनों में मुझे तो कोई अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता। पहले भी कुछ काम धाम करते थे, अब भी कर रहे हैं। पहले भी खाते पीते सोते थे, अब भी खाते पीते सोते हैं। पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं। पहले भी सोते थे, अब भी सोते हैं। वही क्रियाकलाप जो ज्ञान प्राप्ति के पहले किया करते थे, वही क्रियाकलाप तो अब भी कर रहे हैं। मुझे तो कोई अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता। गुरु ने गंभीरता से कहा, बेटे तुम्हारी दृष्टि में सचमुच मेरे पहले का जीवन और अब का जीवन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बेटे यदि तुम में देखने की क्षमता हो तो पहले का जीवन और मेरे अब का जीवन में बहुत अंतर पड़ गया है। ये भी खाता था, बिना विचार किए खाता था। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इस पर विचार नहीं करता था। लेकिन अब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मैं वही करता हूं, खाता हूं, लेकिन विचार करके खाता हूं। क्या भोजन मेरे योग्य है वही चीज मैं खाता हूं। जो मेरे योग्य नहीं है वो भोजन मैं नहीं करता हूं। जो वाणी जो दूसरों को सुख पहुंचाए, शांति पहुंचाए, वही मैं बोलता हूं। वह बातें नहीं कहता हूं जो दूसरे को दुख दे, पीड़ा दे, अशांत करे। दुख, अशांति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही देता है क्योंकि उसके भीतर अंधेरा है, अज्ञानता है। आज इतने पाप हो रहे हैं, इतने अनैतिकता, अराजकता, लूट मार, छीना झपटी, गलत काम हो रहे। कौन करता है? मनुष्य ही करता है। मनुष्य को मनुष्य से ही ज्यादा भय है क्योंकि उसका जीवन बिगड़ा हुआ है, उसके भीतर अभी अंधेरा है। पूरे भारतवर्ष में लोगों में ये मान्यता है कि अभी मेला लगा था, कुंभ मेला, तो वहां जाएंगे तो सारे पाप कट जाएंगे। और अभी 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या हुआ, उस दिन तो इतनी भीड़ थी गंगा घाट पर, संगम में, कि इतने भगदड़ मच गए। आधी रात में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग परलोक सिधार गए। लोगों में ये मान्यता है कि उस पर्व के दिन, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि, 5-6 पर्व 45 दिन के महाकुंभ में हुआ।
अभी बाकी ही है। तो इस जो पर्व जो पड़ा, उस दिन यदि स्नान कर लिया जाए गंगा में तो सारे पाप कट जाते हैं और अमृत के समान फल की प्राप्ति हो रही है। तो उस दिन स्नान करने के लिए इतने करोड़ों करोड़ों लोग वहां जाते हैं। अब कितने लोग तो ऊपर ही चले गए, उसकी मुक्ति ही हो गई भगदड़ में, गंगा स्नान तो कर ही नहीं पाए। तो इतने लोगों ने वहां स्नान किए। अब स्नान करने के बाद यदि उसके जीवन बदल जाए तब तो गंगा स्नान सार्थक होगा। नहीं तो बहू को गाली देने वाली सास गंगा स्नान करने के बाद भी यदि गाली दे रही है, उसको उल्टा सीधा कह रही, तो फिर पाप कटा कि नहीं? स्वभाव बदला कि नहीं? नहीं बदला। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी यदि गंगा स्नान करने के बाद झूठ ही बोल रहा है तो फिर पाप कटा कि नहीं? नहीं। पाप कटने का क्या अर्थ? जो हमारे जीवन में अवगुण है, जो बुराइयां हैं, वो जीवन से दूर चली जाए, निकल जाए, तब तो गंगा स्नान करना सार्थक हुआ। गंगा में स्नान करना कोई बुरा नहीं, यहां भी पानी से नहाते, वहां भी नहा लिए, शरीर की शुद्धि हो गई। लेकिन शरीर की शुद्धि ही पर्याप्त नहीं, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। और जिसका मन शुद्ध नहीं होगा, मन से ही तो सारे काम हुआ करते हैं, जिसका मन ही शुद्ध नहीं हुआ, आदमी जो भी करेगा ना गलत ही करेगा, बोलेगा वही बातें बोलेगा जो झगड़ा लड़ाई करा दे आपस में। मंथरा जैसे लोग एक बार क्या 10 बार भी स्नान कर ले तो भी उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। शकुनी जैसे लोग महीनों भी स्नान कर लेगा तो भी उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। क्योंकि शरीर को धोने से पाप नहीं, मन को धोने से पाप करता है। और मन को तो कोई धोता ही नहीं, उस पर विचार ही नहीं करता है। सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला आदमी गंगा स्नान कर लिया। गंगा स्नान करते ही सबसे पहले वो खैनी रगड़ना शुरू कर दिया। निकलते ही ये भी नहीं सोचा कि तीर्थ स्थान में आए हैं, गंगा स्नान किए हैं, जब तक हम इस पर्व में आए हैं तब तक तो थोड़ा खैनी को छोड़ दे, उतना भी नहीं। ऐसे जीवन नहीं बदलता। बाहर बाहर पूजा पाठ करते रहो, छल प्रपंच करते रहो। एक भजन में आया ना, 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम, रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीताराम, जय मैया दुर्गे और 1 पाव मुर्गे। ऐसे भजन में बना बना कर संत लोग कहते हैं। 1 महीना तो खूब खैनी खाने वाले, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, चोरी बदमाशी करने वाले सब गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और बस कांवड़ ले लेते हैं और चलते हैं वैद्य धाम, बाबा वैद्यनाथ धाम। तो ये पूजा पाठ करना कोई गलत नहीं है, करे, लेकिन कोई भी इष्ट किसी को भी माने, कहीं से भी जुड़े रहे, लेकिन जो जीवन में जो सात्विकता है, जो सदाचार है, जो नैतिकता है, जो मनुष्य की मनुष्यता है, उसको तो कम से कम बरकरार रखना चाहिए। लेकिन वह भी नहीं हो पाता है। और सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ जीवन आदमी का ही है। आदमी यदि अपने जीवन को सुधार ले तो वो इंसान से भगवान बन जाएगा। जो भगवान श्री राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, सदगुरु कबीर हुए हैं, महर्षि में ही परम जी महाराज हुए हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं वे लोग आकाश से नहीं आए, वो इसी धरा पर ही रहे और यहाँ रहकर वो साधना किए, भक्ति किए, गुरु सेवा किए, तब कहीं वो पूजनीय हुए, इष्ट हुए, भगवान कहलाए। हम में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है, बस हम अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम अपने खाने पीने, सोचने, बोलने, करने, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए जीवन वैसा बिगड़ा का बिगड़ा ही रह जाता है। जैसे आपके घर है,
देख रहे हैं कि घर में कचरे हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और उस सामान को आप व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, घर में झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, चौका पोछा नहीं कर रहे हैं, तो देख तो रहे हैं कि घर में कचरे भरे हुए हैं, घर गंदगी से भरा हुआ है, देख रहे हैं फिर भी सफाई नहीं कर रहे हैं, तो घर अपने आप कहां से साफ होगा? उसको करना पड़ेगा। आदमी को पता होता है कि मैं गुस्सा करता हूं, वो बाद में पछताता है। जब आदमी का मन उलझा हुआ रहता है ना, कोई छोटा सा बच्चा एक गिलास पानी भी गिरा दे तो जोर से थप्पड़ मारती है माँ, कहते हैं तुम हर समय बदमाशी करते रहते हो, पानी गिरा दिए। क्यों? क्योंकि घर के काम काज करते करते मन उलझ गया है। और जब मन शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, तो यदि दूध भी गिर जाए तो भी माँ बड़े प्यार से कहेगी बेटा कोई बात नहीं, दूध गिर गया तो और घर में दूध है उसको तुम पी लेना। एक समय पानी गिरा तो एक थप्पड़ मार दिए, दूसरी घटना ये घटती है कि दूध भी गिर गया तो भी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, घर में और दूध रखा है पी लेना। सारा खेल मन का ही है, इसलिए मन को ही साधना है, मन को ही संवारना है। सदगुरु कबीर कहते हैं एक साधे सब साधिया, एक को साध लो। किसको? अपने मन को। सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। जिस प्रकार कोई आदमी पेड़ के पत्ते पत्ते को सींचता रहे तो उससे पेड़ हरा भरा नहीं होगा। वो पत्तों की परवाह ना करे, वो जड़ में पानी डालना शुरू कर दे, जड़ को ही सींचना शुरू कर दे, तो पत्ते तो अपने आप हरे भरे रहेंगे, उसमें फूल और फल अपने आप आएंगे। ऐसे ही आदमी अपने मन को अच्छा बना ले, अपने स्वभाव को अच्छा बना ले, तो उसके शरीर में कीमती वस्त्र ना भी हो तो भी लोग उसका सम्मान करेंगे, कहेंगे ये आदमी बहुत अच्छा है। और मन को यदि सही नहीं किए, मन बिगड़ा हुआ है, कीमती वस्त्र, अच्छे गाड़ी और अच्छे घर में भी रहेंगे, औपचारिकतावश लोग आपके आदर सम्मान कर देंगे, लेकिन आप जब वहां से चले जाएंगे आपकी बुराई ही करेंगे। ये देखने में तो ऊपर से कितना बढ़िया लग रहा है, सारी सुख सुविधा है, लेकिन आदमी सही नहीं है, आदमी ठीक नहीं है, आपके परोक्ष में वो आपकी बुराई ही करेंगे। तो इसलिए जीवन को संवारे, जीवन को अच्छा बनाए, तो ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है।
आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग विधाता हो, आप ही भाग विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब धरती कागज करूं लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुण गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। करता करे न करे सके पर गुरु करे सब हो, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हमारा जीवन तब सुंदर होगा जब हम अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। बीज होता है वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है मिट्टी को, तो ही उसमें से अंकुर निकलता है और वो बीज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पौधा बनता है और विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। जब अपने आप को मिट्टी में पूरा समर्पित कर दिया, तब इसी प्रकार हम भी सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तो ही हमारा जीवन अच्छा बनता है और हमारा जीवन सुधर गया, हमारा जीवन अच्छा हो गया। तब आपके बच्चे आपको देखकर अच्छा बनेंगे। अन्यथा कितना भी प्रयत्न करते रहो, कितना भी प्रयास करते रहो, आज माता पिता अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर प्रकार से कोशिश करते हैं, हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं कि मेरे बेटे अच्छा से पढ़ लिख कर योग्य बन जाए। मकान को तो हर माता पिता अच्छा बना देते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है मकान, लेकिन नींव ही यदि कमजोर रह जाए तो सुंदर मकान कभी भी गिर सकता है। शिक्षा तो आज जी जान लगा दिए हैं पेरेंट्स बच्चों को देने के लिए, लेकिन सुंदर संस्कार के अभाव में
वो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर तो बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। उसको शुरू से ही दीक्षा शिक्षा कराना पड़ता है। कितने घर के माता पिता लोग ये भी कहते हैं कि साहब अभी तो बच्चे के अभी छोटे छोटे हैं, अभी इनकी पढ़ाई है, अभी से दीक्षा, अभी से शिक्षा, अभी से भजन। जीवन को संवारने के लिए लोग क्या कहते हैं, अभी से भक्ति, अभी से सत्संग, और जीवन को बिगाड़ने के लिए जो ये तर्क करते हैं कि अभी से दीक्षा शिक्षा की क्या जरूरत है, जब 50-60 साल के हो जाएंगे तब दीक्षा शिक्षा लेंगे। तो ये भी पहला पॉइंट ये यदि कहते हैं कि अभी से क्या जरूरत है, तो जीवन को बनाने के लिए इतनी जल्दी नहीं, तो जीवन को बिगाड़ने के लिए इतना जल्दी क्यों? 6 महीना का बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं माता पिता, और मोबाइल देखते देखते बच्चे क्या करते हैं, बस कार्टून देखते रहते हैं। कितने घरों में बिना कार्टून देखे बच्चे आजकल भोजन ही नहीं करते हैं, इधर कार्टून चला देते हैं और निवाला बना बनाकर माँ खिला रही है। अब ऐसे जिसका संस्कार 6 महीने से ही शुरू हो गया है, वो आगे जिसके बचपना ऐसे, उसका 55 कैसे होगा? 55 होते होते वो नेत्रहीन हो जाएंगे, उसकी आंखें यदि कमजोर हो जाएगी कि सारे जो कसूर किसका होगा? पेरेंट्स का ही होगा। अभी बच्चे की आंखें कितनी कोमल है, अभी से उसके आंखों पर कितना प्रभाव डाल रहा है मोबाइल के रेडिएशन, लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे लोग अभी कहीं भी देख लीजिए, जहां सत्संग होता रहता वहां बच्चे उपस्थित नहीं रहते हैं। 30-40 से ऊपर वाले ही रहते, 50, 60, 70, 80, लेकिन इधर 30 से नीचे वाले कहीं इक्के दुक्के रहेंगे, नहीं रहते नहीं हैं। वे लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वे लोग पार्क में जाएंगे, म्यूजियम में जाएंगे। इधर माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, और बच्चे लोग वहां पार्क में कोई गर्लफ्रेंड के साथ, कोई बॉयफ्रेंड के साथ वहां पिकनिक मनाने गए हैं। ये सब आधुनिक समय जो मोबाइल आ गया है, टीवी आ गई है, ये सब आदमी के जीवन को बिगाड़ने का ही काम कर रहा है, बनाने का तो कोई काम नहीं। वो साधन तो है, लेकिन साधन का यदि दुरुपयोग करेंगे, किसी को यदि बंदूक दे दिया जाए कि दुश्मन से अपने रक्षा के लिए, अब दुश्मन से अपनी रक्षा तो नहीं हुई, अपने आप को ही गोली मार ले या अपने संगी साथी को गोली मार ले, तब ऐसे ही मोबाइल के पढ़ाई लिखाई के लिए आजकल बच्चे कहते हैं मम्मी पापा मोबाइल पढ़ने में जरूरी पड़ता है, इसलिए हमको 20,000 वाला मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल खरीद दो। अब पहले टिप टॉप वाले मोबाइल होता था, कोई बगल में कोई बटन दबा रहा है तो बगल वाले को पता चल जाता था कि बच्चा मोबाइल चला रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। और ये जब से एंड्रॉइड मोबाइल आया है, मम्मी पापा कहते बेटा देखो कितना 10 बज गया, चुपचाप सो जाओ। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, रजाई के अंदर में घुस के वहीं ऊपर नीचे खिसकाते रहते हैं मोबाइल, और मम्मी पापा सोच रहे हैं कि बच्चे सो गए हैं, और बच्चे रजाई के अंदर घुस के मोबाइल चला रहे, पता ही नहीं चलता है क्योंकि आवाज ही नहीं होती है। अब ऐसा करते करते 10, 11, 12 बजे बच्चे सोते हैं। अब सुबह उठते हैं के बजे? 8 बजे, 8:30 बजे। वो सुबह जो प्रार्थना करनी चाहिए थी, पूजा से जिसकी शुरुआत होनी चाहिए, वो पूजा पाठ तो गया एक तरफ। अब 8 बजे, 8:30 बजे बच्चे सो उठ रहे हैं। अब जल्दी जल्दी किसी प्रकार नहाए धोए, अब गए स्कूल, अब पूजा पाठ करने का अवसर कहाँ है? बच्चे को यदि अगरबत्ती जलाना नहीं सिखाएंगे तो सिगरेट जलाना अपने आप वो सीख जाएगा, क्योंकि पूरा माहौल वैसा है संसार का।